रेवसा सीएचसी में हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और उनकी तस्वीर सामने दिख रही है रेवसा सीएचसी प्रभारी अनूप कुमार डॉक्टर पांडे की, जो कि वास्तव में अपने पद के और कार्यों के प्रति काफ़ी शाजिंदा देखे जा रहे हैं। यहाँ तक कि रात में भी वो ड्यूटी करते नज़र पाए जा रहे हैं। बात करते हैं डॉक्टर साहब, यहाँ पे आपके फार्मासिस्ट और स्वास्थ्यकर्मी जो है कार्य बहिष्कार पे हैं। इस समय आज की जो सेवाएं हैं वो कैसे आप होंगी, यहाँ के मरीजों को कैसे व्यवस्था मिलेगी, क्या इसका प्रावधान है? आज 2 घंटे का फार्मासिस्टों का हड़ताल है। उन्होंने कहा है कि हम 2 घंटे कार्य का बहिष्कार करेंगे 10 से 12 बजे तक। उसके बाद वो कार्य पर पुनः आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में जो अन्य स्टाफ है उसको लगाया गया है और इस बात का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि स्वास्थ्य सेवाएं बाधित न हो। हालांकि उनके स्ट्राइक में जाने से परेशानी तो हो रही है, लेकिन प्रयास मेरा ये है कि सेवाएं बाधित ना हो और मरीजों को कोई दिक्कत ना हो, उनको दवाई भी मिले और काम। जैसे इन लोगों का कहना कि हम 12 बजे तक कोई भी सेवा नहीं देंगे और इमरजेंसी में कोई व्यक्ति अगर आ जाता है तो उसके बारे में कैसे सेवा उसको मिलेगी उपलब्ध? नहीं, इमरजेंसी सेवाएं बाधित नहीं होंगी। इनका एक कहना है कि इमरजेंसी सेवाएं हम करेंगे और हमने इमरजेंसी सेवा के लिए अन्य कर्मियों को भी लगा रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, रेवसा सीएचसी के प्रभारी। जैसा कि आप लोगों ने देखा और सुना इनके बयान, किस कदर से अपने ड्यूटी और कार्यों के प्रति और रेवसा सीएचसी के लिए तत्पर हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हर जोड़ जुल्म की टक्कर में, हर जोड़ जुल्म की टक्कर में फार्मासिस्ट एकता, फार्मासिस्ट एकता। नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सभी सदस्यों का बहुत बहुत आभार और वंदन और अभिनंदन। आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। छोटी बड़ी पल पल की जानकारी टूटी फूटी आवाज़ में लेकर उपस्थित हूँ आप लोगों की सेवा में, रेवसा सीतापुर प्रेम वाजपेयी। आपको बता दें कि इस समय मैं जनपद सीतापुर के विकास क्षेत्र रेवसा स्थानीय ब्लॉक मुख्यालय के रेवसा सीएचसी परिसर में खड़ा हूँ, जहाँ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ के कर्मचारी स्वास्थ्यकर्मी एक कुछ अपनी नाराज़गी जताते हुए सरकार से और यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, कार्य का पूरी तरीके से बहिष्कार कर रहे हैं। लेकिन हम ले चलते हैं उन तस्वीरों के पास, आखिर क्या उनकी मांगे हैं और क्यों ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, क्यों कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। पूरी बातचीत के अंश और उनसे संवाद से रूबरू कराते हैं, आखिर क्या मांगे हैं उनकी और क्या समस्याएं हैं जो इस कदर से पूरी तरीके से फार्मासिस्ट के स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारी रेवसा सीएचसी के लामबंद होकर के एक धरना प्रदर्शन और अपने गुस्से का इजहार करते नजर आ रहे हैं। फार्मासिस्ट एकता जिंदाबाद, डीपीए जिंदाबाद। ये बताइए, हम बात करते हैं यहाँ पे समस्त टीम पूरी फार्मासिस्ट की है, जो कि हर दुख और सुख में दिन हो या रात और व्यक्ति के साथ बने रहते हैं उनके दुख दर्द में। और यहाँ पर संदीप वाजपेयी जी हैं और गिरीश त्रिपाठी जी हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं फार्मासिस्ट। पूरी बातचीत के बात करते हैं संदीप वाजपेयी से। पूरी बताइए क्या मांगे हैं आपकी और क्यों इस कदर से आप लोग नाराज़? देखिए, हमारी 20 सूत्री मांगे हैं और हम लोग नाराज़ नहीं हैं। हम लोग सरकार का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करा रहे हैं। जैसे कि किसी घर में कोई बच्चा होता है, उसको कोई समस्या होती है तो वो भी जब जोर से रोकता है तभी उसके पिताजी उसकी मांगे पूरी करते हैं। तो सरकार हम लोगों की पालनहार है। किसी कारणवश बहुत ज़्यादा कार्य रहा होगा तो हम लोगों की मांगों की तरफ सरकार का ध्यान नहीं गया होगा, तो हम लोग सरकार की अपनी मांगों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको अपने आंदोलन की रूपरेखा बताएंगे। क्या क्या मांगे हैं आपकी? तो बताइए। आंदोलन की योजना थी वो इस प्रकार से थी कि 4 तारीख को हम लोगों ने श्रीमान मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर धरना दे करके माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को अपना ज्ञापन पहुंचाया। इसके बाद 5 तारीख से 8 तारीख तक हम लोगों ने काला फीता बांध करके कार्य किया, शासन का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कराया। इसके बाद आज 9 तारीख से 16 तारीख तक हम लोग 2 घंटे के कार्य बहिष्कार पर रहेंगे, जिसमें आवश्यक सेवाएं चलती रहेंगी। इसके बाद 17 तारीख से 19 तारीख तक पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार है, जिसमें भी आकस्मिक सेवाएं चलती रहेंगी। इसके बाद भी यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 20 तारीख के बाद हम लोग संपूर्ण कार्य बहिष्कार पर आ जाएंगे, जिसमें हम आवश्यक सेवाएं भी नहीं देंगे और इसके अलावा पोस्टमार्टम हाउस में भी सेवाएं नहीं देंगे। जो हमारी 20 सूत्री मांगे हैं उसमें प्रमुख मांगे इस प्रकार से हैं कि हमारे जो
जो वेतनमान है, जो हमारा पद नाम है, सबसे पहले हमारा पद नाम परिवर्तित किया जाए। हमसे कम वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों का पदनाम परिवर्तित कर दिया गया है और हमें भी फार्मासिस्ट का फार्मासिस्ट ही रखा गया है। हमारी पहली मांग ये है कि हमारे पदनाम को परिवर्तित करके फार्मेसी अधिकारी किया जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि हमारा जो राजपत्रित अधिकारी का संवर्ग है, इस राजपत्रित अधिकारी के संवर्ग का जो वेतनमान है, इसको सुचारू रूप से पुनर्गठित किया जाए। तीसरी मांग हमारी यह है कि हमको जहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक अनुपस्थित होते हैं, वहाँ पर हमको प्रभार भत्ता दिया जाता है, जो 75 रुपये है मात्र। इस महंगाई के दौर में 75 रुपये का जो भत्ता है, ये बहुत पहले का है। इसको बढ़ा करके 750 रुपये किया जाए। इसके अतिरिक्त जो हमारा विशेष कार्याधिकारी का पद है, उसको बदलकर निदेशक फार्मेसी अधिकारी का पद किया जाए। प्रत्येक जनपद में हमारा जो है फार्मेसी अधिकारी की नियुक्ति की जाए, जो कि जिस श्रीमान मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में बैठ करके और हम लोगों की जो मांगे हैं उसको जो सुचारू रूप से संचालित किया जाए। इसके अतिरिक्त ये जो बहुत प्रमुख मांग है वह यह है कि जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सक नहीं होते हैं, वहां पर हम लोगों से चिकित्सीय कार्य कराया जाता है। जो हमारा जीवो है, जो हमारी पढ़ाई है, वह भी इस प्रकार से है। और हमारे उड़ीसा राज्य में हमको जो है सीमित दवाएं और सीमित उपचार के लिए परमिशन दे दी गई है, तो हमें भी यहाँ पर सीमित दवाएं, सीमित उपचार का लिखित रूप से जो है आदेश प्रदान किया जाए, यह हमारी एक मांग है। और जो अभी स्वास्थ्य उपकेंद्र बन रहे हैं, जिनको हेल्थ वेलनेस सेंटर कहा गया है, सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, उस स्वास्थ्य हेल्थ वेलनेस सेंटर पर हमारे जो फार्मासिस्ट हैं, इनको भी जो है CHO के पद पर नियुक्त किया जाए। केवल उसमें जो है एक ही पदनाम का जो है वो नहीं रखा जाए, फार्मासिस्ट को भी उसमें सम्मिलित किया जाए। इसके अतिरिक्त एक मांग यह है कि हमारे जो पद हैं, पद कार्य के अनुसार हमारे पद कम हैं। जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हमारा एक चीफ फार्मासिस्ट और 2 फार्मासिस्ट कार्य करते हैं। इन 2 लोगों के सहारे हम किस प्रकार से इमरजेंसी सेवाएं, किस प्रकार से इंडोर, किस प्रकार से रेबीज, किस प्रकार से इंजेक्शन रूप संचालित करते हैं, तो हमारे ऊपर कार्य का बोझ अधिक है। इसलिए हमारे पदों का पुनर्गठन करते हुए और पदों की संख्या बढ़ाई जाए। स्वास्थ्य केंद्र पर कम से कम 2 चीफ फार्मासिस्ट और 6 फार्मासिस्ट की नियुक्ति की जाए। और इसके अतिरिक्त इंडोर फार्मेसी में भी फार्मासिस्ट की नियुक्ति की जाए, क्योंकि फार्मेसी एक्ट के तहत जहाँ पर दवा वहाँ पर फार्मासिस्ट। और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे राष्ट्रीय कार्यक्रम ऐसे चल रहे हैं जिनमें दवाएं तो पर्याप्त मात्रा में आ रही हैं, लेकिन उन दवाओं के रखरखाव के लिए फार्मासिस्ट नहीं है, जो कि फार्मेसी एक्ट का उल्लंघन है। इसके लिए जहाँ दवा वहाँ पर फार्मासिस्ट सिद्धांत का पालन करते हुए उन राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भी दवा के कार्य में फार्मासिस्ट को लगाया जाए। इसके अतिरिक्त यह है कि हमारी जो न्यूनतम योग्यता अभी भी चली आ रही है लिखा पढ़ी में, वो 10+ चली आ रही है, उसको 10+2 किया जाए। और जो फार्मेसी प्रैक्टिस एंड रेगुलेशन एक्ट 2014 आया है, उसके तहत हमारी लोगों की जो शिक्षा है, शिक्षा को और बढ़ाया जाए। हम लोगों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा दे करके और हमारी शिक्षा को अपग्रेड किया जाए और ब्रिज कोर्स हम लोगों को कराया जाए। प्रत्येक उपकेंद्र पर फार्मासिस्ट की नियुक्ति की जाए। इसके अतिरिक्त पोस्टमार्टम हाउस में जो हम लोगों को पोस्टमार्टम के एवज में केवल 40 रुपये भत्ता मिलता है, उसको बढ़ा करके कम से कम 100 रुपये प्रति केस किया जाए। यह हमारी सभी मांगे हैं और आपके चैनल के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के न्यूज़ चैनलों के माध्यम से हम सरकार का ध्यान अपनी मांगों की तरफ आकृष्ट कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि कोविड काल में फार्मासिस्ट संवर्ग एक ऐसा संवर्ग था जिसने अपनी जान जोखिम में डाल करके मरीजों की पूर्ण रूप से सेवा की। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, फार्मासिस्ट संवर्ग 24 घंटे सभी प्रकार की सेवाओं के लिए 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाओं को सफल बनने के लिए तत्पर रहता है। इसलिए आपके चैनल से के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मांग करते हैं कि हमारी मांगों पर विचार करते हुए और हमारी मांगें पूरी की जाए तथा हमारे भी पद को और हमारे वेतन को ऐसा बनाया जाए जिससे कि हम सभी लोग सम्मानपूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें। ये धरना प्रदर्शन कितने समय से कितने बजे से चल रहा है? 10 बजे से 2 बजे तक का कार्य बहिष्कार रहेगा, जो कि 15 तारीख तक रहेगा। इसके बाद 16 तारीख से पूर्ण कार्य बहिष्कार है। कोई भी सेवाएं आने वाले मरीजों को नहीं दी पाएंगी? इमरजेंसी सेवाएं दी जाएंगी। इमरजेंसी सेवाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, केवल OPD सेवाएं जो हैं वह बाधित हैं। वो बाधित हैं जी। अच्छा, तो इसके लिए कोई ज्ञापन वगैरह कोई किसी अपने अधिकारी को? 4 तारीख को मुख्य चिकित्सा अधिकारी
महोदय के माध्यम से हमारे संगठन के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को, प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को तथा स्वास्थ्य महानिदेशक महोदय को प्रेषित किया जा चुका है। लेकिन आज जो ये आपका जो है टीम पूरी इकट्ठा है, ये धरना प्रदर्शन, आज इसके बारे में आप क्या करेंगे? ये हम लोग जो यहाँ पे फार्मासिस्ट कार्यरत हैं, वह लोग कार्य बहिष्कार करके बैठे हैं। ये जो आपको और सारे फार्मासिस्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये अंडर ट्रेनिंग फार्मासिस्ट हैं, जिनके हम सभी लोग ट्रेनिंग मास्टर हैं। ये हमारे अंडर में यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए भेजे गए हैं। फार्मेसी कोर्स में जो प्रावधान है उसके तहत, तो जब इनके मास्टर ही कार्य पर नहीं है तो ये बच्चे किसके अंडर में सीखेंगे, इसलिए ये बच्चे भी हम लोगों के साथ यहाँ पर धरने में बैठे हुए हैं। धरना प्रदर्शन आपका एक बजे तक चलेगा? धरना बहिष्कार प्रदर्शन नहीं कह सकते, इसको कार्य बहिष्कार कर सकते हैं। 12 बजे तक है। 12 बजे तक करेंगे। उसके बाद सारी सेवाएं आप देंगे? इसके बाद जो पूरा सेवाएं हैं, जो भी मरीज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, अगर किसी को जिसको दवा नहीं मिली है या किसी भी प्रकार की कार्य है, वो हम सभी लोग मेहनत करके और पुनः उसको पूरा करेंगे। इस बात को यहाँ पे स्वास्थ्य जो प्रभारी हैं यहाँ रेवसा सेची के, उनको अवगत कराया गया है? वो पहले से ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के माध्यम से हमारे संगठन के द्वारा सभी जगह पर सभी कहीं अवगत करा दिया। धरना प्रदर्शन की भी जानकारी लोगों को दे दी गई है? हाँ, सभी लोगों को कार्य बहिष्कार की जानकारी है। जैसा कि आप लोगों ने देखा और सुना कि वास्तव में ये पीड़ित हैं और भुखमरी के कगार पे जाते नज़र आ रहे हैं। इनकी जो प्रमुख मांगे हैं आप लोगों ने देखा और सुना किस कदर से ये हर अपने हक की लड़ाई के लिए ये अपना अधिकार मांगने पर अड़े हुए हैं। और एक वास्तव में ये जो बता रहे हैं, बताया गया इनके द्वारा कि कोविड काल में इन्होंने कमर तोड़ मेहनत की है, जिसका वास्तव में एक सराहनीय कार्य इन लोगों का देखने को मिला। और जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर नहीं मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर सबसे पहले ये फार्मासिस्ट ही वहाँ पे उपस्थित मिलते हैं और बेहतर सेवा देने का काम करते हैं, चाहे जिस हालत में मरीज हो। यहाँ तक कि हमने देखा है, खुद आँखों से प्रत्यक्षदर्शी हैं कि उनको यहाँ से एम्बुलेंस से लेकर के और बाहर परिसर से लेकर के अंदर तक ले जाने का काम इन लोगों करते हैं। और पूरी तरीके से अपनी लगन और मेहनत से ये सुचारू रूप से सेवाओं को, रेवसा सेची और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का काम और बेड़ा उठाने का कार्य करते हैं। खबरों को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें खबर, ताकि आप देखें और आपके इष्ट मित्र भी देख सकें। बच्चे को दवाई लेकर लेने आई है रेवसा सेची में, पूरी बात करते हैं आखिर क्या है, क्योंकि हड़ताल फार्मासिस्ट के लोगों के करने से काफ़ी एक मरीज हलकान में है और परेशानी में है। क्या नाम है आपका? है सीता देवी। पति क्या? राजू। घर कहाँ है? भरथा। किसकी दवाई लेने आई हो? बच्चा का बिल्ली आई, दूध पियत रहे, टट्टी चले गए, ओकर दूध। अच्छा, बिल्ली काट लिया है। तो यहाँ दवाई मिली कि नहीं मिली? क्या समस्या है? पर्चा बने? अच्छा, 1 घंटा के बाद पर्चा भी नहीं बने बहिष्कार की वजह से। क्या नाम है आपका? जगदीश। कहाँ से आए हो? मुंजहना से। ये पर्चा इनके हाथ में है, रेवसा सेची में आए हुए हैं। मुंजहना से आए हो? कई किलोमीटर दूरी? 12 किलोमीटर। अच्छा, तो दवाई मिली? अभी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? तो बता रहे हैं कि दोबारा आए, जाँच वाँच कराएं तो उसके बाद मिले। नहीं तो क्या बता रहे हैं, दवाई क्यों नहीं मिली? पर्चा बन गया तो दवाई वहाँ से मिलेगी सीबी अस्पताल। तो मिली नहीं। नहीं मिली। क्या नाम है माता जी? मुन्नी देवी। कहाँ घर है? अच्छा, तो दवाई मिली? नहीं मिली। कितने घंटे से, कई घंटा पहले आई हो? अच्छा, तो दवाई क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? दवाई नहीं मिली है? रुखमड़ी। कहाँ से आई हो? रेवसा से। काहे के लिए? वैक्सीन लगी? अभी नहीं लगी। बहिष्कार की वजह से काफ़ी एक अफरा तफरी का माहौल रेवसा सेची में देखा जा रहा है। फार्मासिस्टों के बहिष्कार की वजह से कार्य बाधित है। मरीज हलकान में हैं, काफ़ी घंटों से इंतज़ार करते नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं एक तस्वीरें।